श्रोमणी अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल को आज अकाल तख्त साहिब के जो जथेदार है रघुवीर सिंह की तरफ से एक बड़ा जो है उनको तनख्वाह घोषित कर दिया गया है। यानी कि कदाचार जो दोष होता है उसके तहत उनको अब सज़ा जो है वो दी गई है, जिसके तहत अब सुखबीर सिंह बादल को आने वाले समय में जो कि है अकाल तख्त साहिब में पेश होकर बाकायदा उनको पंच सिंहों के सामने मिलकर उनको माफ़ी मांगनी होगी। उसके बाद ही उनको जो आगे की चीज़ें रहेंगी। लेकिन जिस तरीके से आज एक बड़ा फैसला अकाल तख्त साहिब से दिया गया है, कहीं ना कहीं कहा जा सकता है अब आने वाले समय में सुखबीर सिंह बादल को इसके तहत जो है सारी चीज़ें करनी होंगी। लंबे समय से जो है ये मामला वहाँ पे अकाल तख्त साहिब में गया था और उसके बाद 2007 से लेकर 2017 तक जितने भी जो मंत्री रहे इनकी सरकार में, उन मंत्रियों को भी साफ तौर पे ये निर्देश जारी किए गए हैं कि उनको भी अब अकाल तख्त साहिब के सामने पेश होकर बाकायदा लिखित में सारी जो चीज़ें हैं अपनी देनी होंगी, अपना क्लैरिफिकेशन जो है वो भी उनको देना होगा। और जिस तरीके से नाराज़गी जो है अकाल तख्त साहिब की तरफ से थी, चाहे वो कोर्ट को पूरा गोलीकांड है, बेअदबी का मामला था और राम रहीम जो है उसका जो मामला था, जो उसको माफ़ी का मामला था, उसको लेके काफ़ी लंबे समय से अकाल तख्त साहिब जो है नाराज़गी का सामना जो करना पड़ रहा था। हालांकि सुखबीर सिंह बादल की तरफ से एक लिखित भी में जो माफ़ी मांगी गई थी, लेकिन आज उनको तनख्वाह जो है वो घोषित जो है कर दिया गया है। हालांकि सुखबीर सिंह बादल ने अपने ट्विटर हैंडल पर इसको लेकर ज़रूर ये बात कही है कि उनकी तरफ से कहा गया है कि वो जल्द ही इस माफ़ी मांगेंगे, वो खुद पेश होंगे। हालांकि जो विरोधी धड़ा है उनकी तरफ से शिकायत दी गई थी, लगातार वो बगावत कर रहे थे और सिख जो है संगत की तरफ से भी जो विरोध वो झेलना पड़ रहा था। और लेकिन बीते दिन ही उनकी तरफ से वर्किंग प्रेसिडेंट जो है पुंदर साहब को भी लगाया गया था और जिसके बाद ये स्पेकुलेशन कहीं ना कहीं ज़रूर चल रही थी कि आने वाले समय में कुछ बड़ा जो है अकाली दल में बदलाव देखने को मिल सकता है। लेकिन आज जो है एक बड़ा फैसला है वो अकाल तख्त साहिब की तरफ से लिया गया है और आज जो है उनको तनख्वाह घोषित कर दिया गया है। अब आने वाले समय में उनको जो है अकाल तख्त साहिब सामने पेश होना पड़ेगा, उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी, पंच सिंह है उनके सामने उनको पेश होना पड़ेगा, सिख संगत के सामने। उसके बाद ही जो है वो माफ़ी मांगते हैं, फिर ही वह कार्रवाई। लेकिन विरोधियों की तरफ से लगातार अब ये सवाल भी खड़े किए जा रहे हैं कि सुखबीर सिंह बादल को नैतिकता के तहत अब अपनी प्रधानगी से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि जब उनको तनख्वाह घोषित कर दिया गया तो जाहिर है उनको अपनी जो सज़ा दी गई है अकाल तख्त साहिब की तरफ से, अब उनको जो है इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। इसको लेकर राजनीति जो है गरमानी शुरू हो चुकी है। लेकिन आज एक बड़ा फैसला है वो सुखबीर सिंह बादल के खिलाफ ज़रूर दिया गया है। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर। जो भी हुक्म अज श्री अकाल तख्त साहब तो किया गया, श्रोमणी अकाली दल उस हुक्म नूं सिर नवा के प्रवान करता। जिस दिन सरदार सुखबीर सिंह बादल जी बतौर प्रधान स्पष्टीकरण दे के आए थे, उन्होंने उस दिन भी बिल्कुल स्पष्ट किया सी कि जो हुक्म श्रोमणी अकाली दल नूं श्री अकाल तख्त साहब तो आएगा असीं प्रवान करांगे। इस करके अज जिहड़ा हुक्म सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब वास्ते आया, जां जिहड़ा उस वेले दे सारे कैबिनेट मंत्री साहबान दे संबंध विच आया, असीं उहनूं सिर नवा के प्रवान करदे। जिस तरीके हुक्म होया असीं उसी तरह श्री अकाल तख्त साहब नूं नतमस्तक होके अपना जिहड़ा स्पष्टीकरण है वो भी देंगे। जो सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब नूं आदेश होया वो भी पूरा करनगे।